फ्रेंड्स, रीजनिंग में जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी चल रहा था, इसमें जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा हुआ, कह रहा है यदि प्लस का अर्थ, देखो सारे साइन आप पहले लिख लो। कह रहा है प्लस का अर्थ है क्या, प्लस का अर्थ भाग है, और माइनस का अर्थ बता रहा है क्या, योग है। फिर गुणा का अर्थ क्या है, घटाव है, और डिवाइड का अर्थ है गुणा। तो कह रहा है निम्नलिखित दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। तो हम डायरेक्ट व्यंजक लिखेंगे और चिन्ह अपने बदलते जाएंगे, ये वाले लिखेंगे। ठीक, तो देख क्या दे रखा है। सबसे पहले आप बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, बड़े ब्रैकेट में क्या लिखा है 43, और गुणा, तो गुणा का अर्थ यहाँ पे क्या है हमारा माइनस, तो माइनस लगाएंगे। 23 नंबर वही लिखने, सिर्फ ये बदलेगा, आप हमारे चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक, अब फिर क्या है, माइनस है, तो माइनस का अर्थ यहाँ पे क्या है, माइनस का अर्थ प्लस है, तो प्लस 4 डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ क्या है यहाँ पे गुणा 3, छोटा ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट में बंद कर देंगे, प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है डिवाइड, फिर 12 माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है प्लस 4, फिर डिवाइड का अर्थ क्या है 3। एक भी अगर आपका यानी चिन्ह गलत हो गया तो सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाना है। तो आपको ध्यान से करना है किसका अर्थ क्या बता रहा है, प्लस का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ प्लस। ठीक, तो सिर्फ आपको इसको सही से लिखना है, फिर सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। यहाँ पे ब्रैकेट में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, छोटा ब्रैकेट। फिर अगर आपको ब्रैकेट में दे रखा है रेखा ब्रैकेट, सबसे पहले सॉल्व होता है, फिर स्मॉल, फिर मझला, और फिर लास्ट में होता है बड़ा ब्रैकेट सॉल्व। ठीक, तो सबसे पहले इसमें छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लो। तो 43 माइनस 23 प्लस 4 3 12 डिवाइड 12 और 4 कितने 16 गुणे 3। ठीक, इसमें आ जाओ, 43 और 12 कितने हो जाएंगे 55 माइनस 23, तो 55 में से 23 घटाएंगे, और इधर तो भाई यही रहेगा। 5 में से 3 गया 2, और 5 में से 2 गया 3, यानी 32 डिवाइड 16 गुणे 3। 16 से डिवाइड करोगे 32 को, तो 16 दूनी 32, और 2 गुणे 3 बराबर 6। तो 6 कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी वाला जो आपका है 6, यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक, सिर्फ आपको चिन्ह सही से रखने वाले की कैलकुलेशन है और कुछ नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, कह रहा है माइनस का अर्थ है, तो माइनस का क्या अर्थ दे रखा है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, गुणा का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ गुणा है, और प्लस का अर्थ माइनस है। तब दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। तो व्यंजक लिख लो, 15 बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे सबसे पहले 15, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ माइनस, तो माइनस 9। फिर आगे क्या दे रखा है गुणा, तो गुणे का अर्थ क्या है, गुणे का अर्थ है प्लस, तो प्लस, फिर 4 गुणे का अर्थ प्लस है, फिर 5, फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज, फिर है माइनस लगाओ, तो माइनस का अर्थ यहाँ पे क्या है डिवाइड, तो डिवाइड 3, फिर डिवाइड का अर्थ क्या है गुणे, फिर 1, फिर डिवाइड लगा, तो डिवाइड का अर्थ क्या है गुणा 2। ठीक, तो सॉल्व करने के बाद ही रह गई है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, तो 15 माइनस 9
प्लस 4 और 5 9 डिवाइड 3 एकम 3 गुणे 2। यहाँ से देखो प्लस के 9 माइनस के 9 प्लस के 9 कैंसिल, इधर बचा 15 डिवाइड 3 गुणे 2। 15 से इसको डिवाइड करोगे 15 तीनों यानी 3 पचे 15, तो 5 गुणे 2 यानी 5 दूनी 10। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बी वाला 10। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है प्लस का अर्थ डिवाइड है, तो प्लस का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ माइनस और डिवाइड का अर्थ गुणा। तो समीकरण लिख लो, फिर सिंप्लीफिकेशन करना है अब आपको। बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है, बड़ा ब्रैकेट के बाद मझला ब्रैकेट, फिर उसके भी बाद छोटा ब्रैकेट 14। तो गुणा का अर्थ क्या है, 14 गुणा दिया 14 गुणे 6, तो गुणे का अर्थ क्या है यहाँ पे माइनस, तो 14 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है प्लस 4 डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या है गुणा, 4 गुणे 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर मझला ब्रैकेट बंद, प्लस, फिर प्लस का अर्थ क्या है डिवाइड, और फिर 6 माइनस का अर्थ क्या है प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड 3 है, तो डिवाइड का अर्थ क्या है गुणा 3। ठीक, सॉल्व कर लो। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, छोटा फिर मझला। तो 14 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 14 में से 6 यानी 4 इधर चले गए और 2 उधर चले गए, 8 प्लस 4 गुणे 3, 4 तीनों 12 मझला ब्रैकेट बंद, डिवाइड 6 प्लस 4 10, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद गुणे 3। तो अब मझला ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 8 12 और 8 20, तो 20 डिवाइड 10 गुणे 3, 10 से डिवाइड करोगे इसको कितना आ जाएगा 2, और 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा 6, यानी इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा 6, इसमें भी बी वाला हो जाएगा। अभी तक बी वाले आ रहे हैं सारे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 6। ठीक, 10 से डिवाइड करोगे यानी इसको कैसे लिख सकते हो 20/10 गुणे 3, 10 दूनी 20 और 2 3 6। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। दे रखा है, कह रहा है जी का अर्थ गुणा है, ए का अर्थ प्लस है, एफ का अर्थ डिवाइड है और बी का अर्थ माइनस है, तब दी गई निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। तो देखो जी का अर्थ क्या दे रखा है, कह रहा है जी का अर्थ गुणा है, ए का अर्थ प्लस है, एफ का अर्थ डिवाइड है और बी का अर्थ माइनस है। तो समीकरण लिखेंगे डायरेक्ट, इस अक्षरों की जगह नंबर आपको चिन्ह लिखने हैं सिर्फ। तो 37 बी दे रखा था, तो बी का अर्थ हमारा क्या है डिवाइड, फिर 16 ए का अर्थ प्लस 16 ए, फिर दे रखा है 3, फिर जी का अर्थ गुणा, फिर 88 एफ का अर्थ डिवाइड 8 बराबर में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो इसमें कौन सा रूल चलेगा, DMAS बोर्ड मास होता है, इसमें ब्रैकेट तो है नहीं और ऑफ, इन दोनों का कोई मतलब नहीं, BODMAS यानी डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो देखो 37 के बाद क्या था, 37 के बाद हमारा क्या था
जी, और जी का अर्थ क्या था, गुणा। ठीक, तो यहाँ पे गुणा होगा। ठीक, 37 × 16 और चेक कर लो, 3 × ये। ठीक, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करो कितना आएगा 11। तो 37 × 16 प्लस 3 × 11। कहीं गलती तो नहीं कर रहे? क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 14। तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखना, यहाँ पे बी की जगह आपको यहाँ पे माइनस होगा। ठीक, बी का अर्थ क्या दे रखा है, माइनस। नेक भी अगर गलती हो जाती है तो वही आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, तो बी का अर्थ क्या था, माइनस, और ए का अर्थ प्लस। ठीक, जी का अर्थ गुणा, और एफ का अर्थ डिवाइड कर लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 37 के बाद बी था तो इसको दोबारा लिख लो एक बार। 37 - 16 प्लस 3। 3 के बाद क्या था, जी, और जी का अर्थ क्या था, गुणा। 88 डिवाइड 8। तो अब सॉल्व कर लो। 8 से काटोगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8। ठीक, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, 11 3 33। तो 37 - 16 प्लस 33। फिर ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 3 10, एक हासिल, 3 और 3 6 और 1 7। 70 में से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4। और 5 में से 1 गया, 4। यहाँ से आप घटाओगे 7 में, यानी 5 में से 6 में से 1 जाएगा तो 5, 54 बचेगा। तो ऑप्शन में देखो, 74 है, 69 है, और 93 51। तो एक ऑप्शन आपका गलत होगा, इसमें डी वाला आपका 54 होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका क्या होगा, 54। ठीक, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है आपकी, इसमें आप दोबारा चेक कर लेना, यही आएगा सॉल्व करके, 54। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या दे रखा है, कह रहा है ए का अर्थ डिवाइड है, फिर बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है, और डी का अर्थ माइनस है। डी का अर्थ क्या है, माइनस। तो कह रहा है दी गई समीकरण का मान क्या होगा। तो लिख लो, सबसे पहले क्या है, 3 है, 3 के बाद बी है, और बी का अर्थ हमारे पास क्या है, गुणा। 3b फिर 26। सी का अर्थ क्या है, प्लस 15। फिर डी का अर्थ क्या है, माइनस 36। ए का अर्थ क्या है, डिवाइड 3। ठीक, सॉल्व कर लो। सबसे पहले डिवाइड होगा, 3 से काटोगे, 12 3 36। तो 3 × 26 प्लस 15 माइनस 12 डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई कर लो, 3 छक्के 18, और 3 दूनी 6 1 7 78 प्लस 15 माइनस 12। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 5 13, 7 और 1 8 और 1 9, 93 माइनस 12। 3 में से 2 गया 1, और 9 में से 1 गया 7, सॉरी 9 में से 1 गया 8। तो 81, ऑप्शन नंबर सी जो हमें दिखाई दे रहा है 81, वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ माइनस है, और डी का अर्थ डिवाइड है। तो दी गई समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो लिख लो समीकरण, देखो क्या दे रखी है, 145 ए, और ए का अर्थ क्या है, प्लस 27। फिर डी का अर्थ क्या है, डिवाइड
फिर है 3, 3 के बाद बी है, बी का अर्थ क्या है? गुणा। फिर बराबर में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है आपको, और बराबर में है 163। ठीक, देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आप एक्स भी मान सकते हैं या क्वेश्चन मार्क रहने दो, जो आपकी मर्जी। और इधर सॉल्व कर लो, तो 3 से सॉल्व करोगे, 3 नेम 27, तो यहाँ पे कितना हो गया? 145 प्लस 9 और गुणे में क्वेश्चन मार्क बराबर कितना है? 163। तो आप क्या करोगे, 145 को हम इस साइड भेज देंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। और ये 9 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ पे आएंगे? डिवाइड में। ठीक, तो 163 माइनस 145 और डिवाइड में कहाँ? 9 कटा लो। 163 में से 145, तो 13 में से 5 गए 8 और 5 में से 4 गए 1, यहाँ पे बचेगा 9, तो 9 से डिवाइड करोगे, 9 दूनी 18। तो यानी क्वेश्चन मार्क का मान आपका क्या आ जाएगा? 2। और चाहो तो आप यहाँ पे 2 रख के सॉल्व करके देखोगे तो आपको 163 ही मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी तो दिया है वही सही हो जाएगा, 2। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है ए का अर्थ डिवाइड है, बी का अर्थ गुणा है और सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तब दी गई समीकरण का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 17। तो लिख लो, दे रखा है 13 सी, तो सी का अर्थ क्या है? प्लस। फिर 27 ए, 27 और ए का अर्थ क्या है? डिवाइड। फिर दे रखा है 3 बी और बी का अर्थ क्या है? गुणा। 3 बी फिर 8 डी, 8 डी का अर्थ क्या है? माइनस 12 बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होता है? 3 नेम 27 फिर गुणा हो जाएगा, 13 प्लस 9 गुणे 8 माइनस 12, तो गुणा कर लो, 9 अट्ठे 72, 13 प्लस 72 माइनस 12, फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 7 7 3 यानी 72 हमें इसमें ऐड करने हैं, तो 7 और 2 9, 7 और 1 8 माइनस 12, 9 में से 2 गए तो जाएंगे 7 बचेंगे, 8 में से 1 गया 7 बचेगा। सही है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में तो कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, कहीं गलती की क्या? 9 अट्ठे 72, 72 में जोड़ोगे तो 3 और 2 5 होगा यहाँ पे, 3 और 2 5, 5 और 7 और 1 8, तो 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेगा। ठीक, 73 ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है ए का अर्थ डिवाइड है, ए का अर्थ क्या है? डिवाइड। बी का अर्थ गुणा है, फिर सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तब दी गई समीकरण का मान क्या होगा? तो आसान है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। 11 बी, तो बी का अर्थ गुणा, 11 के बी के बाद 10 डी, तो 10 डी का अर्थ माइनस, 18 ए, तो 18 ए का अर्थ डिवाइड, 18 ए फिर 3 सी, तो 3 सी का अर्थ प्लस, 3 सी फिर 8। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। 3 से काटोगे 3 छक्के 18 और फिर मल्टीप्लाई होगा, 11 दाई 110,
-6 + 8 तो कितना हो जाएगा? 110 + 8 118 - 6 कटाएंगे कितना बचेगा? 112। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या दे रखा है? कह रहा है ए का अर्थ प्लस है, ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ माइनस और डी का अर्थ क्या दे रखा है? डिवाइड। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? तो समीकरण देखो क्या दे रखी है, 96D, यानी डी का अर्थ क्या था? डिवाइड। फिर 3B, तो 3B का अर्थ गुणा, 3B के बाद 8C, तो 8C का अर्थ माइनस 25A, तो 25A का अर्थ प्लस 14। सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, काटोगे कितना? 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, तो 32 × 8 - 25 + 14। तो सॉल्व कर लो। 32 × 8, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25, 256 - 25 + 14। ठीक, 256 में 14 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे? 4 इधर करेंगे कितने? 60 और 70। 270 में से 25 माइनस करोगे कितना बचेगा? 255, सॉरी 245, 245। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को यानी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है ए का अर्थ डिवाइड है, बी का अर्थ गुणा है और सी का अर्थ क्या है? प्लस, और डी का अर्थ माइनस है। देखो अगर आप पेपर में सॉल्व करेंगे, आप इस तरीके लिखेंगे तो नहीं, आधा घंटा आपका इसी में निकल जाएगा। तो आप डायरेक्ट समीकरण लिखते जाएंगे और सिर्फ चिन्ह देख, क्वेश्चन ही से देख के बदलते जाओ, सॉल्व करके आंसर लगा दो। ठीक, यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए इस तरीके से हम आपको लिख के डिटेल करा रहे हैं। तो 83C दे रखा है, तो 83C और सी का अर्थ हमारे पास क्या है? प्लस। 7B, तो 7B का अर्थ गुणा, 7 की बी के बाद 539, 539A और ए का अर्थ डिवाइड। फिर दे रखा है 49D, तो 49D का अर्थ क्या है? माइनस। 49D के बाद 29 बराबर में क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या सॉल्व होता है? डिवाइड। तो 49 को इससे सॉल्व करोगे, देखो 49 एकम 49, 50 51 52 53 54, यानी सॉरी 4 बचेगा यहाँ पे, तो 14 बार पूरा चला जाएगा। 49 एकम 49 और सॉरी 11 बार चला जाएगा। ठीक, 539 थे, 49 से करोगे पूरा, 49 से 49 यहाँ पे एक बार ना हो जाएगा, 50 51 52 53, यानी 4 फिर हो जाएगा। 49 एकम 49, ठीक 11 बचेगा। और 11 × 7 77, तो 83 + 77, और ये तो कैंसिल हो ही गया, -29, तो 7 और 3 10, 8 7 15 और 1 16, 160 - 29,
तो 29 की जगह 30 घटाओ, 30 घटाओ और एक जोड़ दो, यानी 131। ऑप्शन नंबर ए। ठीक। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।